ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। Thank you everyone for coming for the second session of our Katha. As we discussed yesterday, we'll try to gather our humility, our appreciation, our respect for Sri Vrindavan Dham and the pastimes over there. And we will adopt the mood of being a servant of this Leelas and Dham. And in that mood, we will try to narrate and listen to the Leelas of Vrindavan Dham and Barsana. Hare Krishna. Before that, we will, as we discussed, we will tell one story of Lord Ganesh. Lord Shiva and Parvati, they got married. In previous incarnation, she had married as Sati. In the next incarnation, she was Parvati, the daughter of Himalayas. And then first son they got as Kartikeya. And second son as, not yet Ganesh, but Parvati Putra. So as Parvati was very happy, she invited everybody for prasad. It's like a party for second child's birth. And all the planets, all the grahas, all the devatas, all the devis, everybody was invited. Because she is Annapurna and she is quite adept in serving everybody very sumptuously with great love and affection. अच्छा, हिंदी ओके, भूल गया मैं तो दोबारा एक बार बताऊंगा, रिपीट, कि आज की कथा को आरंभ करने के पहले हम अपने हृदय में नम्रता को बटोरेंगे, आदर सम्मान को बटोरेंगे। श्री वृंदावन धाम के प्रति, बरसाना धाम के प्रति, राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं के प्रति हम अपनी नम्रता और आदर सम्मान बटोरेंगे हृदय में, और उसके साथ में नम्रता के साथ ये लीलाओं को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार से हम इन लीलाओं को एंजॉय करने के मूड में नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी बताएंगे। श्री पार्वती जी और शिव जी का विवाह होता है। पिछले जन्म में सती के रूप में शिव जी का विवाह पर सती से हुआ था, उसी देवी से, और पार्वती यानी पर्वत के कन्या के रूप में उनका फिर विवाह होता है। तो पहला पुत्र कार्तिकेय के रूप में प्राप्त होता है, और जब दूसरा पुत्र होता है तो पार्वती जी सभी देवताओं को, देवियों को, ग्रहों को, तारों को, सबको भोजन के लिए बुलाती। और बहुत सुंदर महोत्सव था वो, और सभी देवी देवताओं को, ग्रहों को, तारों को, जितने भी महान विभूतियाँ थी, ग्राम्य देवता, वन्य देवता, जो भी अधिकारी पुरुष स्त्रियाँ थे, उन सबका वो अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद चाहती थी। तो उसमें शनिदेव भी आए थे। अभी शनिदेव के विषय में हम लोग सब लोग हमेशा गलत ही सोचते हैं। शनि का नाम लेते ही हमारे ऊपर एक कैसा पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन हर एक वस्तु को देखने की दो दृष्टियां होती है। एक स्वार्थी दृष्टि होती है और एक होती है आध्यात्मिक दृष्टि, है ना।
या तो एक भौतिक दृष्टि होती है और एक दिव्य दृष्टि होती है। हर एक वस्तु इस विश्व में ऐसी है। भगवान को भी हम अपने स्वार्थी दृष्टि से देख सकते हैं या भगवान को भगवान के रूप में देख सकते हैं। स्वार्थी का मतलब क्या है? जाते ही पूछना शुरू करना, मुझे ये दो, वो दो, ऐसा दो, वैसा दो, ऐसा करो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या आप परम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और उनका पूजन करते हैं। उसी प्रकार से शनि का जो वास्तविक स्वरूप है, शनि बहुत ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उसके लिए हमको सही ग्रंथ पढ़ने होंगे और सही आचार्यों के मुख से सुनना पड़ेगा। तो शनिदेव का वर्णन आता है कि वो भगवान के बड़े ही महान शुद्ध भक्त हैं, वो भी जन्म से ही। वो इतने भगवान के भजन में रत रहते थे कि उनके माता पिता कौन हैं बताइए? सूर्य भगवान। हाँ, सूर्य भगवान की कई पत्नियां हैं, उसमें से एक पत्नी उनकी माता है। मेरे ख्याल से उनकी माता के नाम छाया है, एक संज्ञा है, एक संध्या है, एक उषा है और एक छाया है। उसमें एग्जैक्टली कौन उनकी माता है पता नहीं, लेकिन सूर्यदेव उनके पिताजी हैं। तो वो दोनों माता पिता बड़े परेशान हो गए कि ऐसे ही रहेगा तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने एक अति सुंदर स्त्री के साथ उनका विवाह किया, जो देवी समान थी, सौंदर्य संपन्न थी, सर्वगुण संपन्न थी, बड़ी दक्ष थी अपनी सेवा में। ये विचार से कि ये कभी कम से कम थोड़ा संसार में रुचि लेगा। लेकिन विवाह करने के पश्चात भी शनिदेव के जीवन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही रहे। यहाँ तक कि वो अपनी नज़र को भी उठाते नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी के मुख का दर्शन भी नहीं किया। इतने वो अधो दृष्टि रहते हुए भगवान के ध्यान में रत रहते थे। मुझे भी जब मैं पहली बार पढ़ा, मुझे बड़ा आनंद हुआ है सुनकर, आश्चर्य आनंद दोनों हुआ। तो फिर पत्नी ने, अभी पत्नी, हम लोग विवाह करते हैं क्योंकि हम घर संसार चाहते हैं, गृहस्थी चाहते हैं, इसलिए संसार में हम लोग विवाह करते हैं। तो वो पत्नी जो थी वो बड़ी परेशान हो गई। उसने बहुत विनती की कि आप मेरे साथ पति के साथ रहिए, हम पति पत्नी हैं, अधिकृत रीति से विवाहित हैं, फिर भी ये नहीं बदले, उनकी नज़र नहीं बदली, वे नहीं बदले। तो फिर एक दिन उनकी पत्नी ने उनको शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि आप नज़र उठाकर मेरे मुख का दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो आपको शाप देती हूँ कि आप जब भी नज़र उठाएंगे, किसी को देखेंगे, वो उसका सर कट के वो भस्म हो जाएगा। तो फिर और बहाना मिला नज़र नहीं उठाने का। अभी तो ऑफिशियली कैन नॉट लिफ्ट। तो फिर वो भी गए थे उधर पार्वती के पुत्र के महोत्सव में। तो सब ने उनको देखकर, गोद में बालक को देखकर सबने आशीर्वाद दिया। और शनिदेव भी है वहां पर, लेकिन वो बालक को देख ही नहीं रहे, नीचे देख रहे जमीन को। तो पार्वती ने कहा, महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए मेरे बालक को, आपका आशीर्वाद जरूरी है, आप महान वैष्णव है, भक्त है भगवान के। तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बालक का अनर्थ होगा। और संक्षेप में कहानी बता दी कैसे ऐसे है। वो कहते कुछ नहीं, आप ऐसे कुछ बहाने मत बताना मुझे, आप मेरे बालक को देखिए, दर्शन कीजिए, उसका अपने दृष्टिपात कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो उन्हें फिर से समझाया कि आपके बालक का अनर्थ होगा, नहीं मैं जिम्मेदार रहूंगी, आप चिंता मत करना। तो फिर शनि ने अपनी नज़र उठाई और बालक को देखा, और जो भी आशीर्वाद है वो दिया। वो जैसे नज़र उठाई और बालक को देखा तो बालक का सर कट गया और ऐसा तूफान गति से उड़ा कि सीधे कहते हैं गोलोक वृंदावन पहुंच गया वो सर कट के। और एक ही क्षण के अंदर पार्वती का जो गोद थी पार्वती के बालक के साथ, वो बालक गोद में है, बालक का शीश नहीं है, और वो खून से लथपथ हो गए गोद। तो पार्वती ने बड़ा आक्रोश किया, जोर से, बहुत जोर से आक्रोश किया, क्योंकि ये उनको अपेक्षित नहीं था। हालांकि बताया था, लेकिन ये अपेक्षित नहीं था, उनको लगा कि नहीं होगा ऐसे। पार्वती जी बड़ी दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। उसमें में पार्वती की चीख पुकार सुनकर शंकर जी वहाँ से भाग के आए। वो देखा क्या हो रहा है, तो शंकर जी ने अपने आप एक हाथी का शीश जो है वो लाया और जोड़ दिया और बालक को जीवित कर दिया। लेकिन वो आक्रोश इतना तीव्र था कि पार्वती होश में ही नहीं थी, इतनी जोर से चिल्ला रही थी।
फिर शंकर जी ने कहा, अरे देवी देखो तो सही आपके गोद में कितना सुंदर बालक है। तो जब उन्होंने नीचे देखा तो बहुत सुंदर गजमुख बालक उनके गोद में था। तो उस समय उनका नाम पड़ा गणेश, गणपति या गजमुख, गजानन, ये सब नाम उनके तब पड़े। तो ये गणेश जी के जन्म की कहानी है। तो जन्म से ही उनको हाथी का सर प्राप्त हुआ। और मैं सब लोगों को विनती करता हूँ कि जिनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और कभी कभी विदेश में रहते हैं, कभी भारत में आते हैं, कभी यहीं पढ़ते हैं, तो उनको उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में बताया जाता है कि एलिफेंट गॉड और मंकी गॉड। तो हम लोगों को अपने घरों में अपने बालकों को पूरा संस्कार देना चाहिए। वो एलिफेंट गॉड नहीं है, वो मंकी गॉड नहीं है, इसको हम हनुमान जी कहते हैं। हमारे वंदनीय, पूजनीय, सम्माननीय, दास्य रसोत्तम हनुमान जी है वो। और एलिफेंट गॉड नहीं है, वो हमारे श्री गणेश जी महाराज हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सभी देवताओं में, और इस ब्रह्मांड के गतिविधि में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम श्री गणेश जी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और हमारी आज की लीला का कथा का आरंभ करते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड आप जानते हैं। संक्षेप में जो निर्माण है वो दो विभाग में विभाजित किया गया है, एक आध्यात्मिक निर्माण और एक भौतिक निर्माण। आध्यात्मिक निर्माण जो है वो बलदेव जी का विस्तार संकर्षण भगवान के द्वारा होता है। बलदेव जी निर्माण होते हैं केवल लीला करने के लिए, और वो केवल लीलाओं को देखते हैं। लेकिन वैकुंठों का निर्माण, पूरे आध्यात्मिक निर्माण, सृजन का निर्माण, ये बलदेव जी संकर्षण के रूप में विस्तारित होने के बाद करते हैं। और उन्हीं का विस्तार एक है नारायण, भगवान नारायण, जो आध्यात्मिक जगत के ये आखिरी विस्तार है विष्णु के, संकर्षण भगवान के। और वे नारायण भगवान विस्तारित होते हैं महाविष्णु के रूप में, जिसको हम कहते हैं कारण उदकशाही विष्णु। और इनके शरीर से दिव्य स्वेद जल निकलता है और उसके सागर में वो निद्रा में रहते हैं, योग निद्रा में। और वो उनका जो निर्माण है वो एक बादल के छाया में होता है। उस बादल को कहते हैं महत तत्व। वो एक विशाल बादल है और पूरा आध्यात्मिक जगत जो है वो भगवान के शरीर से निकले हुए ब्रह्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित है। हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते ना कि मेरे धाम में वहाँ पर कोई बिजली नहीं है, कोई प्रकाश की, सूर्यचंद्र की आवश्यकता नहीं है। तो वो भगवान के शरीर के दिव्य आभा, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसके प्रकाशित रहता है। उस ब्रह्म ज्योति में जब ये महत तत्व बादल आता है तो उसकी छाया में अंधकार होता है, और उस अंधकार में महाविष्णु का निर्माण होता है, कारण उदक सागर का निर्माण होता है। और फिर उसमें वो योग निद्रा में रहते हैं और उनके श्वास और उच्छ्वास, इससे बीज रूप में ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। तो वो जाकर विकसित होते हैं और उनका पूर्ण विकसित ब्रह्मांड के रूप में निर्माण होता है। तो ऐसे जैसे अगर हम किसी बोरी में, किसी कोई बोरी होगी 100 किलो की, उसके अंदर हम 100 किलो सरसों के दाने भरेंगे, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको गिन सकता है? ऐसे हजारों थैलियाँ गोडाउन में हैं, आपको एक थैली दी जाएगी और कहेगी इसमें से सरसों के दाने कितने गिनो, तो नहीं गिन सकते ना, उसको हम अनगिनत ही कहेंगे। और ऐसे बहुत सारी बोरियां हैं तो अनगिनत का कोई हिसाब ही नहीं है। तो ऐसे अनगिनत ब्रह्मांडों से ये भौतिक विश्व बना हुआ है, और फिर भी वो पूरे निर्माण का 1/4 है। तो उसमें से अभी आप एक ब्रह्मांड विचार में लीजिए, एक सरसों का दाना हम उठाइए और उसका हम विचार करेंगे, तो उसमें क्या है? उसमें भी एक विष्णु स्वरूप है, जो कारण उदकशाही विष्णु के प्रथम विस्तार है, उसके बाद वाले। तो हर एक ब्रह्मांड में एक विस्तार होता है। तो कितने गर्भोदकशाही विष्णु हो गए? अनंत हो गए, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो एक में अगर आप देखेंगे तो वो गर्भोदकशाही विष्णु जो है वो ब्रह्मांड जो एक अंडे की तरह होता है, इसलिए उसको अंड कहा गया है। एक अंडे की तरह होता है, उसमें आधा जल होता है, और जल के पृष्ठभाग में वही संकर्षण भगवान जो है वो अनंत शेष बनकर
विष्णु की शैया बनते हैं और वो विष्णु जो है गर्भोदकशाही विष्णु उसमें शयन करते हैं। उनके नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है और उस कमल में ब्रह्मा जी का निर्माण होता है। वो प्रथम जीव है ब्रह्मांड के, प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ ब्रह्मांड। और वो जो क्या कहते हैं उसका स्टॉक, जो देठ है जो निकलता है नाभि से, उसमें सारे लोक रहते हैं। ब्रह्मालोक सबसे ऊपर रहता है और रसातल सबसे नीचे रहता है। तो 6 नीचे के लोक, एक पृथ्वी लोक बीच में, और ऊपर 7 स्वर्ग लोक, भूर्भुव स्व, जनलोक, तपलोक, महालोक, 7 प्रकार के लोक ऊपर होते हैं और बीच में पृथ्वी लोक होता है। तो ये सब मैंने इसलिए बताया कि भगवान स्वयं बताते हैं कि इन सारे निर्माण में, भौतिक विश्व में, एक ब्रह्मांड में मुझे पृथ्वी लोक बहुत पसंद है, प्रिय है बहुत। फिर पृथ्वी लोक, हम पृथ्वी लोक पर है ना, इसमें बहुत सारे देश हैं। आज की तारीख में बहुत सारे, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, से बहुत सारे देश हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये पृथ्वी जो मुझे प्रिय है उसमें मुझे भारतवर्ष बहुत प्रिय है। ये रूप गोस्वामी के ग्रंथ में भी लिखा है, स्कंद पुराण में भी लिखा है। फिर वो कहते हैं कि भारतवर्ष में मुझे मथुरा मंडल बहुत प्रिय है। मथुरा मंडल वो स्थान है जहाँ पर पसंद होने के नाते, प्रिय होने के नाते भगवान वहाँ अवतार लेना तय करते हैं, पसंद करते हैं। वही आएंगे, वहाँ पर उनको खुशी है। तो पृथ्वी पर वो अवतार लेते हैं। और ये भी बहुत विशेष समझने वाली बात है कि वो पृथ्वी पर ज़्यादा पसंद करते हैं अवतार लेना। बाकी लोगों में वो इतना प्रचुर मात्रा में प्रकट नहीं होते हैं। वो जो संभवामी युगे युगे हम सुनते हैं ना, वो पृथ्वी के लिए दिया गया है वर्णन। हाँ, तो मथुरा मंडल में जन्म लेते हैं, इसलिए मथुरा मंडल उनको बहुत प्रिय है। और मथुरा मंडल 84 कोस का है। उसका इतिहास ऐसा है कि जब भी पृथ्वी माता एक बार, अनेक बार रोते रोते गई है, एक बार जब भी रोते रोते गई है, श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो एक बार, अनंत बारों में एक बार जब पृथ्वी गाय बनकर देवताओं के साथ रोते रोते गई थी, तो भगवान ने उनको वादा किया था कि हम आएंगे और हमारे गौलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा आपके ऊपर प्रस्थापित करेंगे, और पूरा गोवर्धन और पूरी यमुना, अंश रूप में नहीं, आपके पृथ्वी आपके ऊपर विराजमान करेंगे। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी में जो भारतवर्ष है, उसमें जो मथुरा मंडल है, उसके अंदर 84 कोस का ब्रजमंडल और पूरी यमुना और पूरा गोवर्धन उपस्थित है। ये उसकी महिमा है। और वो पृथ्वी पर एक विमान के रूप में रहता है, पृथ्वी पर नहीं रहता है। जैसे अयोध्या को भगवान ने जब पृथ्वी पर प्रस्थापित किया, तो क्योंकि वो दिव्य भूमि है अयोध्या, वो भी दिव्य जो स्पिरिचुअल अयोध्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैकुंठों के अंदर है। वो जब प्रस्थापित करने का समय आया तो सुदर्शन चक्र को पहले पृथ्वी पर भेजा गया और उस स्थान पर रखा गया जहाँ पर अयोध्या है, और उस पर अयोध्या को विराजमान किया गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अयोध्या जो है एक विमान है, वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। और उसका प्रलय काल में प्रलय नहीं होता है, वो सदैव रहता है। वैसे ही सब कुछ नष्ट होता है लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। वैसे ही वृंदावन धाम भी एक विमान है, जिसको भगवान ने उसमें पृथ्वी पर, जहाँ पर भी आज है यूपी में, वहाँ प्रस्थापित किया है। तो वो ब्रजमंडल भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि अपनी अंतरंग लीलाओं को वहाँ वो प्रस्तुत करते हैं। और ये जो लीलाएं हैं भगवान की, उसमें प्रमुख 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार की लीलाएं होती है। एक होती है ऐश्वर्य लीला और एक होती है माधुर्य लीला। ऐश्वर्य लीला जब करते हैं तो देखने वाले और अनुभव करने वाले सभी जीवों को ये पता रहता है कि ये भगवान है। हो सकता है उनके मन में उनके प्रति पुत्र के रूप में प्रेम हो, दशरथ और कौशल्या जैसा, या वसुदेव देवकी जैसा, या किसी भी तरह, लेकिन उन लोगों को ये ज्ञान रहता है कि ये भगवान है, मेरे पुत्र है लेकिन भगवान है। वो जो कहते हैं ना, उसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ऑ एंड रेवरेंस, वो सम्मान की भावना होती है, वो गौरव की भावना होती है।
तो वो हो गए ऐश्वर्य लीला। इसमें भगवान अपने भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे एक साथ में ही 16,108 रूप धारण करते हैं और अपने अपने रानियों के महल में प्रवेश करते हैं। या तो विवाह के समय उन्होंने 16,108 महल में अपना एक एक रूप धारण करके हर एक पत्नी के साथ व्यक्तिगत रूप में विवाह किया था। ऐसे नहीं कि उनको 16,108 बार जाना पड़ा सब जगह माला डालने के लिए। तो उसको कहते हैं ऐश्वर्य। और दूसरा होता है माधुर्य। और माधुर्य में क्या होता है कि माधुर्य में भगवान जिनके साथ लीला करते हैं और जहाँ पर लीला करते हैं वहाँ पर किसी को पता नहीं रहता है कि ये भगवान है। वो है ब्रजभूमि, जो मैंने अभी उल्लेख किया 84 कोस का। 84 कोस यानी 168 स्क्वायर माइल्स ऐसा कहा गया। उसमें 137 वन है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे वो बहुत पसंद है। और इस ब्रज मंडल में भगवान जितने भी लोगों को जन्म देते हैं वो सब लोगों के इस ज्ञान को हरण कर लेते हैं, जो ये ज्ञान है कि ये भगवान है। बाकी सब कुछ प्रेम सब कुछ वैसे रहता है, लेकिन ये व्यक्ति भगवान है इतना ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो उसके अलावा क्या, उसके जाते ही क्या होता है, जो प्रेम है वो हजारों गुना अधिक गुणित हो जाता है। क्योंकि हमारे रूप गोस्वामी भी लिखते हैं कि ऐश्वर्य की अनुभूति जो है वो प्रेम के लिए एक बाधा है। वो प्रेम के बीच में बाधा आती है उसकी। जब ये ऐश्वर्य नष्ट होता है तो प्रेम बहुत ज़्यादा प्रमाण से प्रकट हो जाता है। तो भगवान को पता है कि अभी देखो वसुदेव और देवकी जब कृष्ण को मिले मथुरा में, जब उन्होंने इनको जेल से रिहा किया, तो भगवान को इच्छा थी कि हम इतने दिन के बाद माता पिता को मिल रहे हैं, तो माता पिता को गले लगाना चाहिए, हमको चुंबन देना चाहिए, आलिंगन देना चाहिए। तो माता पिता के चरणों में गिरे तो उनकी अपेक्षा थी कि हमको उठाएं और उठाकर गले लगाएं दोनों भैया को। लेकिन माता पिता के मन में वो संकोच सारे, तो भगवान है, हम गले कैसे लगाएंगे उनको, वो तो दंडवत कर रहे हैं उनकी इच्छा से, हम कैसे उनको उठाएं। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। तो भगवान ने अपनी जगन मोहिनी माया से उनके दिमाग से वो ज्ञान हटा लिया कि हम दोनों भगवान हैं। वो ज्ञान हटते ही तुरंत उन्होंने उनको उठाया नीचे से और आलिंगन दिया बहुत प्रेम से। ये दशम स्कंद में उसका वर्णन आता है, एक श्लोक है जगन मोहिनी जिसमें उल्लेख आता है। तो ये जगन मोहिनी माया के माध्यम से ब्रज में जितने लोगों को जन्म देना है वो सभी लोगों के मन से या बुद्धि से कहो या दिमाग से कहो वो ज्ञान हटा देते हैं। फिर उसमें से किसी व्यक्ति को पता नहीं कि ये भगवान है। वो समझते हैं हमारा कन्हैया है, हमारा तो बालक है। माता डांटने के लिए जाती है, भाई लोग सब भैया जो फ्रेंड्स हैं वो सर पे चढ़ते हैं उनको पनिशमेंट भी देते हैं, उनको झगड़ा भी करते हैं, उनके साथ कुश्ती भी खेलते हैं, उनको चीतपट भी करते हैं। अगर उनको पता है कि भगवान है वो चीतपट कैसे करेंगे, वो तो दंडवत करेंगे। और खेलते समय भी पूरी तरह से नहीं खेलेंगे। तो इस तरह से खेल नहीं होता है ना कभी। खेल में कैसे दोनों पार्टी इक्वल होनी चाहिए। एक ऐसा आदरणीय व्यक्ति और बाकी सब सम्मान साधारण व्यक्ति के साथ में गेम नहीं हो सकता है। तो भगवान को जब खेलने की इच्छा होती है तो अपने समान जो भक्त हैं, जो उनकी तरह प्रेमी हैं, उनके हृदय से ये ज्ञान हरण कर लेते हैं। तो वो है ब्रजभूमि। तो भगवान कहते हैं कि ब्रज मंडल मुझे बहुत पसंद है। वो ब्रज मंडल में 137 वन मुझे बहुत पसंद है और उनमें से मुझे 108 वन बहुत पसंद है, ज़्यादा पसंद है। और उन 108 में से 12 जो वन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और उन 12 वनों में से 7 वन जमुना जी के एक तरफ है, उत्तर की तरफ है, 5 वन दक्षिण की तरफ है। और इन 12 वनों में से भी एक सर्वश्रेष्ठ वन मुझे अति प्रिय है, वो है श्री वृंदावन। श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक आता है कि जब भी उपनंद महाराज नंद महाराज को बताते हैं गोकुल में कि अभी हमको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा आतंक है, हर रोज़ हमारे नन्हे बालकों पर जानलेवा आघात होता है, आक्रमण होता है, उनको मारने का प्रयास होता है। तो ये जगह हमारे बालकों के लिए सुरक्षित नहीं है, अभी हम लोग उसको छोड़कर वृंदावन जाएंगे। थोड़ा वृंदावन का वर्णन भी करते हैं। तो फिर नंद महाराज अपने बड़े भैया के आज्ञा और सलाह के अनुसार पूरा गोकुल जो है ना वो सब लोग पैक कर लेते हैं और अपने बैलगाड़ियों में से पैदल सब निकल चलते हैं। तो जब वृंदावन का उनको पहले दर्शन होता है
तो सुखदेव जी बताते हैं कि वृंदावन ने जैसे ही अपना दर्शन कृष्ण बलराम को दिया तो कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तम पृथ्वी का निर्माण हुआ और बहुत बड़ा आह्लाद निर्माण हुआ। तो जो दो व्यक्ति कृष्ण बलराम पूरे विश्व के आनंद का स्रोत हैं, उनको आनंद देने वाला ये वृंदावन है, उनको प्रीति वर्धन करने वाला वृंदावन है, उनके हृदय में प्रीति उत्पन्न करने वाला ये धाम है। ऐसे वृंदावन का गौरव सुखदेव जी करते हैं। तो फिर अभी ये वृंदावन जो है, आज का वृंदावन जो है, उसका पिन कोड 281124 है, समझो। उसको भौगोलिक वृंदावन कहते हैं। वो बहुत छोटा सा है, मथुरा से 11 किलोमीटर दूर है। और हमारे इस्कॉन मंदिर के आसपास थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ ख़त्म हो जाता है वो, फिर उसके आगे छठिकरा शुरू हो जाता है। लेकिन पौराणिक वृंदावन जो शास्त्र में वर्णन आता है वो 20 कोस का है। 84 कोस में 20 कोस जो है वो वृंदावन है। 4 कोस का मथुरा मंडल है और आगे एक वृंदारण्य है, वो भी 20 कोस का है। और दो मुझे भी याद नहीं आ रहे, और दो 4 चीज़ 20-20 कोस की है, 80। और 4 कोस का मथुरा मंडल है, यानी आज का जो मथुरा है। और एक तरह से मथुरा मंडल अर्थात पूरा वृंदावन धाम जो 84 कोस है, वो भी इससे उसको भी मानते हैं। मथुरा मंडल या वृंदावन धाम या ब्रजभूमि, ये एक ही प्रकार का संज्ञाएँ हैं और वो सब मिलकर 84 है। लेकिन उसमें मथुरा जो है खास, वो 4 कोस का है। और जो वृंदावन हम लोग कहते हैं वो 20 कोस का है। उसका आरंभ मथुरा से जमुना पार करते ही शुरू होता है। नंदगांव, बरसाना, कोकिलावन, जावट, यमुना, गोवर्धन पूरा उसमें सम्मिलित है। ये पूरा मिलके वृंदावन का वर्णन भगवान जो कर रहे हैं, सुखदेव जी जो कर रहे हैं, उस वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। तो पौराणिक वृंदावन में पूरा गोवर्धन उपस्थित है, पूरी यमुना जी प्रवाहित है। वो भी कैसे? वो वृंदावन को काजल की तरह, जैसे अगर वृंदावन आँख है तो उसको काजल की तरह वो घेरती है, ऐसे चारों तरफ से उसको प्रदक्षिणा करती है उसको, और फिर आगे चली जाती है। और उसमें भगवान कहते हैं वो वृंदावन में मुझे श्री गोवर्धन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। ये रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं आगे जाकर कि वो वृंदावन में जिसमें जावट, कोकिलावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, यमुना और पूरा प्लेटफॉर्म, पृष्ठभूमि वृंदावन की उपस्थित है। उस वृंदावन में जो पहले बताया ना आपको, मैं 137, फिर 108, फिर 12, अभी मैं एक वृंदावन की बात कर रहा हूँ। उस वृंदावन में कहते हैं मुझे गोवर्धन अति प्रिय है। और उसकी कथा भी ऐसी है कि जब गोवर्धन का निर्माण गोलोक वृंदावन में हुआ, उसके पहले राधा रानी ने कृष्ण से ये विनती की थी कि मुझे आपके साथ अंतरंग लीला करने के लिए, उत्कट लीला करने के लिए एक एकांत स्थान चाहिए। तब भगवान के हृदय वक्षस्थल से एक नील तेज उत्पन्न हुआ था। वो पृथ्वी पर, वहाँ के भूमि पर प्रस्थापित हुआ और बढ़कर वो गोवर्धन पर्वत बन गया था। तो वहाँ पर भी गोलोक वृंदावन में भी भगवान की अंतरंग लीला प्रकट करने के लिए भगवान ने गोवर्धन का निर्माण किया था। उसी प्रकार से जो सबसे प्रिय वृंदावन है उसके अंदर भी लीलाओं के अंदर अंतर है बहुत। सारे गोवर्धन, सारे वृंदावन में गौचारण लीला होती है, राक्षसों को भी भगवान वध करते हैं। लेकिन गोवर्धन के अंदर जो है, गोवर्धन के इर्द गिर्द, तलैटी इसको कह सकते हैं, गोवर्धन के अंदर और गोवर्धन के तलैटी यानी तल में, सब जगह पर वो बहुत ही उत्कट अंतरंग लीला करते हैं। जैसे कि रास लीला, जैसे कि शयन लीला, गुफाओं के अंदर, गुफा के बाहर, झरनों के पास, पत्थर पर बैठकर हर प्रकार का लीला करते हैं। और वो कहते हैं उससे भी अधिक मुझे प्रिय है राधा कुंड और श्याम कुंड। फिर राधा कुंड और श्याम कुंड के वर्णन में उपदेशामृत का आखिरी श्लोक जो है वो राधा कुंड श्याम कुंड के वर्णन में आता है। बाकी जितने श्लोक है 10 श्लोक, वो 11वां स्कंद श्रीमद् भागवतम जो निमि महाराज का 9 योगेंद्रों के साथ संवाद है, एक एक प्रश्न का उत्तर के रूप में जो वर्णन किया है, वो प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत में संकलित किया है। रूप गोस्वामी ने लिखा है उसको और प्रभुपाद जी ने उसको तात्पर्य दिया है। तो ये सब बताने का जरूरत क्या है? क्योंकि ये सभी क्षेत्रों में जो लीलाएं हो और उत्कट और उत्कट और उत्कट हो जाती है। राधा कुंड श्याम कुंड के विभाग में तो ऐसा कहा गया है कि राधा कुंड श्याम कुंड में
कोई अन्य लीलाओं का प्रवेश ही नहीं है। और जो सखा वगैरह कभी प्रवेश करते हैं तो केवल माधुर्य लीला को प्रोत्साहित करने के लिए, विकसित करने के लिए आगे जाते हैं। उनका वहाँ पर सख्य लीला नहीं होता है। सख्य लीला का अर्थ क्या होता है कि सखा लोग बैठे हुए हैं, कमलाकार बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, कृष्ण के मुंह से छीन के खा रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, यहाँ वहाँ कुश्ती खेल रहे हैं, पेड़ से कूद रहे हैं, जमुना में कूद रहे हैं, गैयाओं पर बैठ के चल रहे हैं, कभी गैयाओं को हाँक रहे हैं, कभी गैयाओं को धो रहे हैं, गैयाओं को खिला रहे हैं। मित्रता का जो आदान प्रदान है वो मित्र लोग करते हैं सख्य लीला में। वो सब जगह होता है वृंदावन में। जब लेकिन राधा कुंड का और श्याम कुंड का विषय आता है तो वहाँ पर वो जाते हैं, लेकिन वो केवल माधुर्य लीलाओं के संबंध में वहाँ जाते हैं। जैसे राधा रानी वहाँ पर अपने ससुराल में कुछ बहाना बनाकर जा रही है, तो वहाँ पर भेष बदलकर कृष्ण बलराम जाते नहीं वहाँ पर। और एक बात ध्यान रखना, बलराम जी राधा कुंड घेरे में प्रवेश नहीं करते हैं। कृष्ण अपने गिने चुने सखाओं को लेकर ही वहाँ प्रवेश करते हैं। तो वहाँ पर मधुमंगल जो है वो पांडा पुरोहित बनकर आता है, पुरोहित का असिस्टेंट बन के, और कृष्ण वहाँ पर पुरोहित बनकर आते हैं। और राधा रानी पुरोहित ढूंढती रहती है उस समय, तो किधर भी पुरोहित नहीं मिलता है। तो ये मोटा मधुमंगल जो आता है वो कहता है कि वो माता, उनकी जो ससु माँ है जटिला, वो भी साथ में है, और पुरोहित ढूंढ रही है कि राधा रानी हमारी बहू को सूर्य की पूजा करनी है। पुरोहित नहीं मिल रहा है, सब पुरोहित बिजी हो गए। तो ये इनसे मिलते हैं कि आप पुरोहित हो क्या? नहीं, मैं पुरोहित का असिस्टेंट हूँ, मेरा एक पुरोहित है। तो वो अपने सखा के साथ में संबंध करने के लिए वहां पर नहीं आ रहे हैं। राधा रानी और गोपियों के साथ तो लीला करनी है, उसके संबंध में आते हैं वो। ये मुझे कहने का अर्थ था। तो फिर वो उनको लेकर सूर्यकुंड में जाते हैं। सूर्यकुंड में कृष्ण पुरोहित बनकर राधा रानी से जटिला के समक्ष सूर्य पूजा करवाते हैं। और जब वो फिर जाते हैं तो फिर वहाँ पर उनसे मुलाकात होती है उनकी, और फिर भाग के आते हैं, पता चलता है कि वो कृष्ण से मिल रही है। तो अचानक सूर्य भगवान का रूप धारण करते हैं कृष्ण। तो सूर्यकुंड जो है वहाँ पर जो दर्शन है वो चंद्र और सूर्य के साथ में कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया है। तो जब ये भागवा के वहाँ पहुँचे सासू माँ और पति, तब कृष्ण भगवान वहाँ पर सूर्य भगवान के रूप में खड़े हैं और वार्तालाप हो रहा है, राधा रानी प्रार्थना कर रही है। लेकिन वो स्वयं कृष्ण है, वो अपनी लीलाओं को वृद्धिंगत करने के लिए वहाँ पर ऐसा अद्भुत रूप धारण करके खड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहुत उत्कट स्थान है, और राधा कुंड और श्याम कुंड जैसा उत्कट स्थान है वैसे ही बरसाना धाम है। वहाँ पर भी किसी राक्षस को प्रवेश नहीं है, कोई अन्य बरसाने के अंदर किसी को, सखाओं को भी प्रवेश नहीं है। वो जाते भी है तो कृष्ण की माधुर्य लीला में सहयोग करने के लिए जाते हैं, अपनी बाल लीलाओं को करने के लिए वहाँ जाते नहीं हैं, गैया चराने के लिए और सख्य लीलाओं को अनुभव करने के लिए वहाँ नहीं पहुँचते। तो जो भाव राधा कुंड धाम का है वही धाम भाव बरसाने का है। फर्क केवल इतना है कि राधा कुंड में राधा रानी निवास नहीं करती है, बरसाने में निवास करती है। बरसाना उनका निज धाम है, उनका निज निवास स्थल है। और उसमें भी एक विशेष बात है कि उनका जन्मस्थल रावल है जो गोकुल में है, क्योंकि उसके पीछे कहानी ये है कि नंद बाबा और वृषभानु महाराज को बड़े समय तक संतान प्राप्त नहीं हुई थी, और नंद बाबा और वृषभानु महाराज बड़े घनिष्ठ मित्र थे। सबसे अधिक घनिष्ठ मैत्री जो थी वो नंद बाबा वृषभानु महाराज में थी। यहाँ तक कि नंद महाराज का जो विवाह था यशोदा के साथ, वो जो सोयरिक थी ना, वो सगाई जो थी वो वृषभानु महाराज ने प्रस्तुत की थी कि आपके लिए ये परिकन्या उचित होगी। और वृषभानु महाराज का विवाह भी नंद बाबा के संकेत से हुआ था। इतना उनका सौहार्द था, प्रेम था, मैत्री थी। तो नंद बाबा और वृषभानु महाराज, इनको संतान नहीं हुई थी बहुत दिन तक। तो उन्होंने चर्चा की और उपनंद बाबा की सलाह के कारण वो लोग गोकुल में शिफ्ट हुए थे। इसका कारण था कि यमुना जी के सानिध्य में, इतना पवित्र सानिध्य है उनका, उनके सानिध्य में शायद हमको संतान प्राप्त हो सकती है। और वो यथावकाश हुई भी वहाँ पर, और उसके बाद वो शिफ्ट हो गए। अर्थात उनका मूल निवास जो है बरसाना नंदगांव में था, तो फिर वो शिफ्ट हो गए। संतान प्राप्त होने के बाद में जब उपनंद महाराज ने फिर सलाह दी, उनको उपदेश किया कि फिर लौट के आए अपने अपने धाम में, बरसाना में और नंदगांव में, परत वापस
स्थित हो गए वो। तो ये बरसाना का जो स्थिति है वो इतनी इतनी उत्कट स्थिति है बरसाना की कि कृष्ण अपने नंदगांव में अधिक समय रुक नहीं सकते। वो सदैव कुछ ना कुछ बहाना करके राधा रानी के बरसाना धाम में जाते हैं और उसको कहते हैं छद्म लीला। छद्म लीला का अर्थ है कि छद्म यानी नाटक, यानी भेष बदल कर, यानी और अर्थात जो है वो नहीं, इस प्रकार से अलग अलग रूप धारण करके उसको कहते हैं छद्म धारण करना। कभी वो ढाड़ीन यानी कभी फूल वाली बनकर आते हैं, कभी झाड़ू वाली बनकर आते हैं, कभी कंगन बेचने के लिए आते हैं, कंगन बेचने वाली बनकर आते हैं, कभी ज्योतिषी बनकर आते हैं, कभी ब्रह्मचारी बनकर आते हैं, कभी सन्यासी बनकर आते हैं, कभी श्यामा गोपी बनकर आते हैं। ऐसे अनंत छद्म लीलाएं हैं, अनंत अनंत अनंत। जो जो प्रेरणा होती है उस प्रकार से वो छद्म धारण करके वहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि बरसाना की प्राइवेट क्षेत्र में सखाओं को भी प्रवेश नहीं है, केवल माता पिता वहाँ पर रहते हैं, उनके वात्सल्य भाव में उनको प्रवेश है, बाकी सखियाँ ही सखियाँ हैं। इसलिए कृष्ण भी वहाँ पर सखी बनकर प्रवेश करते हैं। ये बरसाना धाम का महात्म्य है। कृष्ण जो परम पुरुष है, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदम, सर्व कारण कारणम, जो इतना महान ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन किया है, वो परम पुरुष भगवान जो है वो वहाँ पर सखी का रूप धारण करते हैं राधा रानी को मिलने के लिए। इतना बरसाना धाम महान है। तो ये बरसाना धाम का कई प्रकार का इतिहास है। राधा रानी जो है वो सूर्य वंश में उनका अवतार हुआ है, जन्म हुआ है। और पूरे श्रीमद् भागवत को आप पढ़ेंगे ना तो श्रीमद् भागवत में 2 वंशों का मूलभूत में वर्णन है। कथाएं बहुत सारी है, लेकिन वो 2 वंशों के अलग अलग महान राजाओं की कथाएं हैं। एक है चंद्रवंश, एक है सूर्यवंश। और चंद्रवंश में कृष्ण भगवान ने जब जन्म लेने का निर्णय लिया, और सूर्यवंश में कौन कौन है? श्राद्धदेव मनु, उसके बाद दिलीप, उसके बाद सगर, उसके बाद दिलीप, उसके बाद अंशुमान, उसके बाद रघु, तो जिसके वजह से वो रघुकुल माना गया है। वो रघुकुल सूर्यवंशी हैं। और रघुकुल में फिर अज, फिर दशरथ, फिर प्रभु रामचंद्र, फिर उनके पुत्र लवकुश, और आगे ये सब सूर्यवंश है। वृषभानु महाराज का भी सूर्यवंश में जन्म हुआ है। तो जो दिलीप राजा थे, सगर राजा के पुत्र, वो दिलीप राजा एक महान भक्त थे भगवान के, और उनको गाय के ऊपर बहुत प्रेम था, बड़े गौ भक्त थे वो। तो एक बार स्वर्ग में किसी काम से गए, तो स्वर्ग में वहाँ पर कामधेनु उपस्थित थी। ये कामधेनु एक विशिष्ट जीव है, बहुत महान दिव्य। स्वर्ग के जीवन में कामधेनु का बहुत बड़ा महत्व है। फिर वो कामधेनु वशिष्ठ मुनि के बहाने पृथ्वी पर भी आए, क्योंकि वशिष्ठ मुनि स्वयं ब्रह्मालोक से आए हैं और उनको ये कामधेनु प्रदान की गई थी। और कई हमारी पौराणिक कथाओं में कामधेनु की कथाएं आती हैं। तो कामधेनु वहाँ पर उपस्थित थी, तो दिलीप राजा ने उनको ना प्रणाम नहीं किया। कभी कभी हम लोग बहुत बिजी रहते हैं ना। अभी देखो, समझो मैं भी यहाँ पर आया तो मुझे 50 लोगों को मुझे मिलना है, तो मैं किसी को मिलूँगा, किसी को नहीं मिलूँगा, किसी को देखूँगा लेकिन देखा नहीं ऐसा हो जाएगा, या देखकर भी अनदेखी हो जाएगी, या ऐसा होता है ना। वो जानबूझकर नहीं होता है, वो एक व्यस्त होने की वजह से होता है। तो किसी कारण उन्होंने कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। तो अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? जब भी हम किसी गाय को देखते हैं, मन से क्यों ना हो, हमको प्रणाम करना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को। अभी आप ट्रेन में हो, बस में हो, कोई रोड पे जा रहे हो, किसी जीप में हो, गांव से जा रहे हो और गाय दिखती है, तो तुरंत आपको गाय को प्रणाम करना चाहिए। उसी प्रकार शास्त्र में और भी एक नियम है कि जब भी हम सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमारे सफ़र में बहुत नदियाँ आती हैं। जैसे कि मैं अभी पिछले हफ्ते मुंबई से उधर गया था, हमारे गांव में उडुपी, कारवार, उडुपी, मैंगलोर। तो एक दिन में 12 घंटे में 29 नदियाँ आई। और मैंगलोर से आगे केरला जाएंगे तो और आपको 30 नदियाँ मिलेंगी, वो भी समुद्र की तरह विशाल नदियाँ रहती हैं। और इस पृथ्वी पर जितनी नदियाँ हैं वो हर एक नदी पवित्र नदी है। हर एक नदी का उगम
एक अद्भुत तरीके से पर्वत से होता है। वो कहाँ से पानी आता है वहाँ पर किसी को पता नहीं, लेकिन दिव्य तरीके से हर नदी प्रकट होती है, और हर नदी एक देवी का स्वरूप है, एक देवी व्यक्ति रूप है, वो जो जल प्रवाहित होती है उसको हम नदी कहते हैं। जैसे गंगा जी भी देवी है, स्वर्ग में रहने वाली, लेकिन यहाँ पर नदी के रूप में, जल प्रवाहित के रूप में प्रकट होती है। यमुना जी भी आप जानते हैं भगवान की सखी है, लेकिन वो नदी के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो जब भी हम नदी का दर्शन करते हैं तभी नदी को भी हमको प्रणाम करना चाहिए, मानसिक आचमन करना चाहिए। किसी भी नद या नदी या छोटे से नदी का एक कालवा कहते हैं उसको, छोटा सा हिस्सा को भी हमको सदैव प्रणाम करना चाहिए। गरुड़ जी जब अमृत लेकर, जब भी देव असुर का संग्राम हुआ ना, समुद्र मंथन हुआ, फिर देव गरुड़ को कलश प्राप्त हुआ, तो गरुड़ जी का सब देव राक्षसों ने पीछा किया, गरुड़ जी आगे भाग रहे थे। तो उस बीच वो ब्रज के ऊपर से भाग रहे थे। जब उन्होंने ब्रज के ऊपर से भागते हुए यमुना जी को देखा, तो उन्होंने वो कलश को उस कालिया घाट के वृक्ष पर रखा, नीचे उतरे, सम्मान से आचमन किया, स्नान किया, पूजन किया, गायत्री मंत्र का जप किया, फिर वो कलश के कुछ बूंद उस पेड़ पर छिड़के, फिर वो आगे चले गए। और फिर आगे जाकर वो संघर्ष में वो जो है ना, वो 3 जगह पर गिरे, 4 जगह पर। तो कहने का तात्पर्य गरुड़ जी भी इसका आदर्श व्यवहार का प्रमाण दे रहे हैं कि नदी का दर्शन करते ही उसका सत्कार करना चाहिए, उसका आदर पूजन वंदन करना चाहिए। क्या तो हम लोग की कहानी कहाँ थी? गाय का प्रणाम की, वो क्लू भूलना नहीं चाहिए। जो हम लोग ऐसे गए ना, उसको उपाख्यान कहते हैं, उपाख्यान। ताकि उपाख्यान को छोड़कर फिर आख्यान में आना चाहिए, और श्रोताओं को भी याद रहनी चाहिए कहाँ से उपाख्यान शुरू हुआ। तो गाय को प्रणाम करने के विषय से ये उपाख्यान शुरू हुआ। तो गाय का प्रणाम नहीं किया तो गाय ने शाप नहीं दिया, लेकिन गाय को प्रणाम नहीं किया तो शाप लग गया विधि के द्वारा। विधि कौन है? ब्रह्मा जी विधि है। तो विधि का, ब्रह्मा जी का और एक नाम विधि है। वो सारे जगत का रूल्स रेगुलेशंस वो बनाते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन पिनल कोड कहते हैं ना, भारतीय दंड विधान। वैसे ब्रह्मांड दंड विधान जो है वो विधि विधान कहते हैं, विधि विधान। उसके अनुसार उनको शाप लग गया कि तुम निपितृक हो जाओगे। इनको पता नहीं चला, उन्होंने अपना काम किया और वापस चले आए। और बहुत साल हो गए, बहुत समय बीता, तो उनको पुत्र नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने अपने गुरु को संपर्क किया, पूछा महाराज जी बताइए क्या है। तो गुरु जी ने, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, मैंने कई बार बताया आपको कि पृथ्वी पर निर्माण हुआ जब पृथ्वी का, तब सबसे पहले राजा श्राद्ध देव मनु थे, और सबसे पहला राज्य अयोध्या का था, नगरी। तो सबसे पहले पुरोहित वशिष्ठ मुनि थे। पहले श्राद्ध देव मनु आए, फिर ब्रह्मा जी ने उनको वशिष्ठ देव को भेजा। वशिष्ठ देव और दोनों ने मिलकर तपस्या किया तो अयोध्या धाम आया, और अयोध्या धाम आया तो उसके बाद में स्वयं रंगनाथ जी भगवान जो है ब्रह्मा जी को छोड़कर अयोध्या में आए। तो पहला नगर अयोध्या, पहला राजा श्राद्धदेव मनु, पहली नगरी अयोध्या, पहले पुरोहित वशिष्ठ, और पहले भगवान पृथ्वी पर कौन से थे? रंगनाथ जी भगवान। तो उसके बाद में ये सब संतानें हुई है। तो दिलीप ने अपने गुरु से पूछा, तो उन्होंने त्रिकालदर्शी थे वो, उन्होंने ध्यान किया तो उनको पता चला कि आप एक बार स्वर्ग गए थे, वहाँ पर आपने कामधेनु को प्रणाम नहीं किया, इसलिए आपको संतान नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे तो पता भी नहीं है, आप बताइए इसका उपाय क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि आपको कामधेनु की सेवा करनी पड़ेगी इसका उपाय ढूंढने के लिए। लेकिन कामधेनु अभी स्वर्गलोक में गई हुई है, लेकिन उसकी बेटी नंदिनी मेरे पास है, उनकी भी सेवा करेंगे तो कामधेनु प्रसन्न हो जाएगी। तो पहले से गौ भक्त तो थे ही, वो अनजाने में हुआ था। तो नंदिनी की उन्होंने मनोभावे सेवा की हृदयपूर्वक, और फिर वो उस शाप से मुक्त हो गए। फिर उनको संतान के रूप में रघु प्राप्त हुए, जो इतने महान व्यक्ति थे कि पूरे कुल का नाम रघुकुल पड़ा। हम सुनते हैं ना कि रघुकुल की ये रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघुकुल का जो इतिहास है, जो गौरव है, ये सब जगह पर उनके वंशजों में भी दिखाई पड़ता है। उनके वंशजों ने भी उसी रीति रिवाज को, उसी आदर्श को पालन किया। तो ये जो दिलीप राजा थे, उनको जब रघुकुल हुआ, रघुकुल में फिर अजय हुए, दशरथ हुए, राम हुए, लवकुश हुए। इसी कुल में आगे जाकर एक अभयकर्ण राजा हुए, और वो अभयकर्ण के वंश में फिर रशंग राजा हुए,
और इतिहास कहता है कि ऋशंग राजा ने सबसे पहले बरसाना राज्य को स्थापन किया, एक राज्य के रूप में स्थापन किया। और उसी वंश में फिर कुंज भानु का जन्म हुआ, और कुंज भानु ने मही भानु को जन्म दिया, और मही भानु ने 9 पुत्रों को जन्म दिया, और उसके बीच के पुत्र जो थे वो वृषभानु थे, जो स्वयं सूर्य के अवतार थे। फिर उनका विवाह जो है वो कलावती से हुआ, कीर्तिदा से हुआ। और इनका इतिहास यह है कि ये पिछले जन्म में राजा सुचंद्र और कलावती थे, तो इसको भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। अभी आप यहाँ पर रुकिए, हाँ, इस कथा के क्या कहते हैं उसको, स्थान पर रुकिए, और हम आपको दूसरी कथा बताते हैं। दूसरी कथा यह है कि वैकुंठ में 3 महासतियाँ थी। वो 3 महासतियाँ एक बार विष्णु भगवान को दर्शन करने के लिए गई, मिलने के लिए। तो उनके जो भवन था, उसके भवन में आप जानते हैं ना, द्वारपाल खड़े हैं, जय विजय। तो वो वहाँ पर जब प्रवेश कर रहे थे, तो वहीं उसी समय पर 4 कुमार, जो सबसे वयोवृद्ध ऋषि है इस निर्माण के, इस सृजन के सबसे अति वयोवृद्ध, सबसे सीनियर मोस्ट जो है वो 4 कुमार हैं। कैसा है, विष्णु ने ब्रह्मा को जन्म दिया, ब्रह्मा ने नारद मुनि को जन्म दिया, उसके बाद में ब्रह्मा ने 4 कुमार को जन्म दिया, और 4 कुमारों को नारद मुनि ने प्रचार किया भगवान की भक्ति का। तो उन्होंने प्रजापत्य का काम नहीं किया, प्रजा निर्माण का, उन्होंने ब्रह्मचर्य को स्वीकार किया। तो भगवान को, ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, तो उनके गुस्से से फिर शिव जी का निर्माण हुआ। तो ये सीक्वेंस कैसा है सीनियरिटी का, नारद मुनि प्रथम पुत्र हैं, फिर 4 कुमार हैं, 4 कुमार के बाद में शिव जी, उनके अनुज भाई हैं वो शिव जी, उसके बाद में मरीचि, उसके बाद में सब कुछ प्रजापतियों का निर्माण हुआ है। तो ये 4 कुमारों ने क्या किया कि उनको लगा था कि ये भौतिक विश्व में नारद मुनि का प्रचार का इतना प्रभाव है कि भौतिक विश्व में अगर शरीर बढ़ता है तो शरीर के ऊपर काल का प्रभाव होता है, यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, तो फिर उसमें काम वासना निर्माण होती है, और काम वासना निर्माण होने पर सारे अन्य वासनाएं निर्माण होती है, और जीव जो है वो संसार में फंस जाता है, फिर वहाँ से मुक्त होना बहुत कठिन है। तो उन्होंने सोचा कि इसमें पढ़ना ही क्यों है, तो अपने योग बल से वो 4 साल के ही शरीर को बने रखने में सफल हो गए। अर्थात उनका शरीर जो है वो 4 साल का ही है, उनका उम्र जो है वो आयु जो है अब अरबों साल की हो गई है, लेकिन शरीर जो है वो 4 साल का है। और 4 साल के बालक जो है कभी वस्त्र पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, उनको कौन, वी डोंट केयर। अगर कोई बालक यहाँ पर नग्न अवस्था में आए तो हम लोग कहते बालक है क्या है उसमें, वो तो वैसे ही रहते, वो है महान तपस्वी ऋषि, लेकिन ऐसे बालक की तरह रहते हैं। तो बालक की तरह 4 कुमार वहाँ उपस्थित थे, तो 3 महासतियों ने उनको प्रणाम नहीं किया, तो माता के स्वरूप है, वो बालक स्वरूप है, तो उनको लगा नहीं प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि जब भी हम किसी वैष्णव को देखते हैं, किसी संत को देखते हैं, तो अगर हमको पेट में दर्द भी है, समझो हम स्वयं वृद्ध हैं और हमको कई जगह दर्द है, हम झुक नहीं सकते, तो मन से तो प्रणाम करना ही चाहिए। और अगर हम किसी खास करके सन्यासी को या संत को प्रणाम नहीं करते हैं तो उस दिन उपवास करना चाहिए, ऐसे भी कहा गया है। सो बेटर टू ऑफर प्रणाम्स शास्त्र का विधान है। तो 4 कुमारों ने उनको शाप दिया, तुम तीनों पृथ्वी पर जाकर जन्म लोगी। तो उनको लगा अरे ऐसे कैसे हो गया, तो सोच के नहीं आए थे ऐसे। तभी आप सोचिए हम सब लोग पृथ्वी पर बैठे हैं, सब लोग यहाँ पर आराम से जी रहे हैं, उनको इतनी परेशानी क्यों है पृथ्वी पर आने के लिए वो भी जय विजय को भी शाप दिया, तो जय विजय भी परेशान थे कि हमको पृथ्वी पर नहीं जाना है, क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवन है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बना हुआ है, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेशों से बना हुआ है। यहाँ पर बहुत क्लेश है, और वो क्लेश भी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ का जो जीवन है वो भगवान से विमुख हो जाता है यहाँ पर आने पर। और शरीर ऐसा मिलता है जो भगवान की भक्ति के लिए बहुत बाधा कारक होता है। इसको नींद लगती है ज़रूरत, इसको भोजन की ज़रूरत होती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए आदि भौतिक अन्य जीवों से कष्ट होता है, इनको दैव से कष्ट होता है। तो ये सब में जो उनका वैकुंठ में जो भजन होता है वैसा भजन पृथ्वी पर नहीं होता है। इसलिए सब लोग, स्वर्ग के लोग भी
और एक बात है, यहाँ का जो पृथ्वी का जो जन्म है ना, वो बदबू वाला शरीर होता है। जो वहाँ का स्वेद है, स्वर्गलोक का स्वेद को भी सुगंध आती है। देवी देवताओं के शरीर में कोस कोस तक अपनी एक विशिष्ट महक होती रहती है। तो ऐसे अगर लाखों देवता एकत्र हो गए तो उनकी लाखों प्रकार की महक सब जगह घूमती रहती है। इतना प्रसन्न वातावरण होता है वहाँ पर। हमको वहाँ पर इत्र लगाने पर वो होता है, हम देवताओं भगवान के ऊपर भी वो इत्र लगाते हैं ना, ताकि हम जब भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो हमको एक बहुत सुगंध आती है। भगवान के वस्त्रों को भी जब निकालते हैं पहनाने के लिए तो भी उनको बहुत सुगंध आती है। तो ऐसा दुर्गंध भरा, दुख भरा, जन्म मृत्यु से भरा हुआ शरीर वो नहीं चाहते, इसलिए वो स्वर्ग लोग भी, देवता लोग भी यहाँ पर देखकर बहुत तुच्छ समझते हैं हमको, आपको। और वो स्थिति में हम यहाँ पर आराम से जी रहे हैं और सोचते हैं कि ये जिंदगी ना मिले दोबारा, एंजॉय, कीप एंजॉइंग। पर हमारे एंजॉयमेंट को देखकर, जैसे हम लोग कभी एक सुअर मादा और सुअर नर मादा को देखेंगे अगर कुछ करते हुए, तो हम लोग को कैसा विभत्स भावना होगी मन में, वैसे हमारे भोग के प्रयास को देखकर देवताओं के मन में विभत्स की भावना होती है। जस्ट इमेजिन, कहते हैं कि यहाँ की पृथ्वी की सबसे सर्वोत्तम सुंदरी जो है वो स्वर्ग के सामान्य युवती के सामने घोड़ी जैसे दिखती है। और स्वर्गों के महान सौंदर्य जो है ना, उर्वशी, रंभा, मेनका जैसे जो महान महान इंद्र की सबसे प्रिय अप्सराएं होती है, वो वैकुंठ के सामान्य स्त्रियों के सामने घोड़ी दिखती है। और वैकुंठ की सर्वोच्च सुंदरी जो है वो गौलोक की साधारण गोपी के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सब जो वैकुंठ के लोग हैं वो पृथ्वी पर आने के लिए बहुत डरते हैं। तो उनको आश्चर्य हुआ, वो जब आश्चर्य कर ही रहे थे उसमें से भगवान विष्णु बाहर आए। उन्होंने कहा कि आप ये शाप मत समझना, ये मेरी योजना है, आपको मुझे पृथ्वी पर भेजना था इसलिए मैंने ये लीला किया। आपके माध्यम से पृथ्वी पर 3 अन्य महान महासतियों को आपको जन्म देना है। तो फिर जो एक जो महासती जो है वो भी पता चला ना उसका उद्देश्य क्या है। अभी वो शाप नहीं है, तो वरदान है, सेवा के लिए जा रहे हैं नीचे। तो एक जो है वो हिमालय की पत्नी बनी, उनका नाम है मनेका, ऐसा कुछ नाम है, मैना, मैना, मैना नाम है उनका। तो मैना जो है वो हिमालय की पत्नी बनी और उनकी गर्भ से महासती पार्वती का जन्म हुआ। दूसरी बनी जनक राजा की पत्नी, उसका नाम है सुनैना, शायद मैं नाम में शायद गलती कर सकता हूं। फिर उन्होंने सीता को जन्म दिया और एक महासती को। और तीसरी बनी कलावती, और ये कलावती का विवाह जो है वो सुचंद्र से हुआ। अभी हमारा वापस हम कथा में आ गए, है ना, आ गए ना। तो ये कलावती जो है वो भी महासती थी और इनका विवाह सुचंद्र से हुआ। और इन्होंने देवताओं के 12 वर्ष तप किया। देवताओं का एक दिन हमारे 6 महीने का होता है, 180 दिन का। और हमारा जब 1 साल होता है तो उनके 2 दिन होते हैं देवताओं की। वो भी अलग, देवताओं के राज्य में अलग अलग उसका गणित है। जो सबसे निचले स्वर्गलोक है उसमें अलग गणित है, उसके ऊपर अलग गणित है। अब ब्रह्मालोक पहुंचेंगे तो वहां पर वो सृष्टि के निर्माण से वहीं रहते हैं। 311 अब्ज साल वहां पर लोगों का जीवन काल है। जहां ब्रह्मा रहते हैं वह ब्रह्मा जैसे ही वहां के लोगों का, ब्रह्मा लोकवासियों का जीवन काल रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कलावती और सुचंद्र ने स्वर्ग लोकों के गणित के अनुसार 12 सेलेस्टियल ईयर्स तप किया। और वो भी कैसे किया? पेड़ से जो अपने आप गिरते हैं पत्ते पके हुए, उनको ग्रहण करके किया। बहुत कठोर तप किया। तो उस कठोर तप के बाद में ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिया और वही मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं ना, 2 प्रकार का दर्शन देते हैं। एक जब राक्षस लोगों का तप होता है ना, भयंकर, रावण जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे, तो मजबूरी से उनको आना पड़ता है कि भैया और तप करेंगे तो पृथ्वी में और विध्वंस कर डालेंगे ये। तो फिर उनको भगवान और देवताओं की तरह कहा जाता है, महाराज जी आप जाओ, उनको रोको तो या और आपकी तरफ से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करेगा, हमारे लिए त्रास उत्पन्न करेगा। और एक उनका दर्शन होता है जब वेदवती या नारद मुनि या तो ध्रुव महाराज या तो ऐसे जब भी भक्त भगवान के तप करते हैं तो बड़े आनंद से प्रसन्न होकर वो दर्शन देते हैं और आनंद से वरदान देते हैं।
और रावण आदियों को मजबूरी से देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसके अनुसार उनको देना पड़ेगा। देना इच्छा तो नहीं है, उनको भगवान ने कोसा भी था कि ब्रह्मा जी ये ऐसे घर के बाहर घर के अंदर ऐसा वरदान मत देना किसी को, आगे सावधान रहना ऐसे वर देने के पहले। तो क्या कि वो मजबूरी में दिया गया था, उसको कुछ इच्छा नहीं थी, लेकिन ऐसे उन्होंने तप किया था। आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट है तपस्या में तो हिरण्यकशिपु है। ओवरऑल डिवोटी नॉन डिवोटी मिलकर उसमें चैंपियन हिरण्यकशिपु है। फिर डिवोटी में अगर देखेंगे तो ध्रुव महाराज चैंपियन है सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी ओवरऑल टैली में नंबर 2 है वो, क्योंकि हिरण्यकशिपु सा भयंकर तप किसी ने नहीं किया। तो फिर वो कलावती और सुचंद्र को ब्रह्मा ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति वो हमारी पुत्री बनकर आए। उसके पहले, इस वरदान के पहले सुचंद्र ने वरदान जब मांगा तो क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा मुझे मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो ये महासती कलावती उनके बगल में खड़ी थी। उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए आप मेरे पति को मोक्ष कैसे दे सकते हैं? अपने होते हुए पति को मोक्ष का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? वो विधवा हो गई ना। तो हाउ डेयर यू गिव बेनेडिक्शन टू माय हस्बैंड। तो लिखा है शास्त्र में, ब्रह्मा जी कलावती के इस मूड को देखकर डर गए, क्योंकि वो महासती थी। सतीत्व जो है वो इतना प्रभावी होता है कि वो ब्रह्मा जैसे देवता भी उनको डरते हैं, सती स्त्री को। एक पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य है और स्त्रियों के लिए सतीत्व है। सतीत्व यानी पति से एक निष्ठ रहना, तन से केवल नहीं, मन से, भावना से, विचार से भी पति के साथ एकनिष्ठ रहना, चाहे पति कैसा भी हो। वो जो क्रिया है पति के साथ एकनिष्ठ रहने की, वो स्त्री को इतना महान बनाती है कि ब्रह्मा जी भी प्रणाम करते हैं। विधाता, सृष्टि के निर्माण करता, और डरते भी है। तो कलावती ने क्रोध से ऐसे जब भावना प्रकट की तो ब्रह्मा जी डर गए, और उन्होंने क्या किया ना, जैसे कहते ना, सवार लिया अपने आप को। ही जस्ट रिकनसाइल्ड। उन्होंने जो भी किया था उससे क्रोध होने के बजाय उन्होंने ऐसा किया कि ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप क्या करिए, आप मेरे धाम में आके रहिए, आप ब्रह्मा लोक में मेरे धाम में आके रहिए, मेरे लोक में आके रहिए, और तब तक रहिए। यह भी तुरंत उनको भी वरदान दे दिया कि भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वो वैवस्वत मनु के काल में 28वें द्वापर में जब कृष्ण आएंगे तो भगवान की अंतरंगा शक्ति भी वहां प्रकट हो जाएगी। तो आप उनकी माता बनेंगे, आपके गर्भ से, आप दोनों के गर्भ से वो प्रकट होगी। तो एक तरह से अपने आप को आने वाले कलावती के शाप से ब्रह्मा जी ने बचाया और ये स्थिति निर्माण हुई। तो अगले तुरंत बाद वो ब्रह्मालोक में गए, और जितना भी समय था सत्ययुग से लेकर कितने भी युगों का, वो सब वो ब्रह्मालोक में रहे। और जब वैवस्वत मनु, सूर्य के पुत्र मनु बने, तब उनके 14 मनु होते ना, वो ब्रह्मा जी का जो 311 अब्ज का जीवन कालावधि होता है वो 14 मनुओं में बट जाता है। और 14 मनुओं के भी कई मनवंतर कहते हैं, उसको कहते हैं मनवंतर, कई युगों का सिलसिला है वो। उनके 28वें दिव्य युग में, 28 के दिव्य युग के द्वापर युग में श्री कृष्ण फिर जन्म लेते हैं। तो उस समय ये जन्म लेते हैं वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में। वृषभानु महाराज महीभानु के पुत्र के रूप में, 5वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और जो कीर्तिदा है वो मुखारा देवी और इंदुसेन गोप और मुखारा देवी के घर में, मुखाराई गांव में, जो गोवर्धन से 1 किलोमीटर दूर है। कहां पर है? इतना सब बताऊंगा, जानकर तो सब बम्पर जाएगा आपको, इसलिए पूछना जरूरी है। कौन से गांव में जन्म लेती है? मुखाराई। मुखाराई मुखारा देवी का गांव है, जहां पर वो अपने पति इंदुसेन गोप के साथ रहते हैं। तो उनको ये कन्या होती है कीर्तिदा, और वो कीर्तिदा का विवाह वृषभानु महाराज से होता है। तो ये बरसाने का इतिहास है, फैमिली हिस्ट्री। जब हम किसी का विवाह करते हैं ना तो हम लोग फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं ना। अभी तो नहीं पूछते, अभी खाली कितना इनकम है इतना ही पूछते हैं। अभी तो गोत्र भी नहीं पूछते हैं, जाति भी नहीं पूछते हैं,
मैं तो पुराने ज़माने में ना जब पुत्र का प्रपोजल आता था ना तो उसके पूरे 4 पीढ़ियों का इतिहास बताना पड़ता था कि किसका पुत्र है, किसका प्रपौत्र है, किसका पौत्र है, सब बताना पड़ता था। और जब भी वो गौरवशाली होता तभी वो शादी होती थी। हमारा जो संस्कृति है ना बहुत गहरी और बहुत सूक्ष्म है, वो अभी स्थूल होते जा रही है। पुराने ज़माने में वो कन्या जो थी वो पति का मुख भी देखती नहीं थी, अंतरपाठ खोलने के बाद पहले दर्शन होता था। माता पिता सब चयन करते थे, सब इतिहास देखते थे, और फिर ब्राह्मणों के, ऋषियों के, गुरुओं के आदेश के सम्मति के अनुसार फिर ये विवाह होता था। और विवाह में अंतरपाठ तक वो पति का मुंह देखते नहीं थे, पति भी पत्नी का मुंह देखता नहीं था। इतनी श्रद्धा थी और इतनी निष्ठा थी अपने माता पिताओं के ऊपर कि मेरे जीवन साथियों को मेरे माता पिता चुन रहे हैं और मैं उसके लिए तैयार हूँ। और कभी किसी का बुरा नहीं हुआ उसकी वजह से। क्या मैंने देखना चाहिए था, पिताजी ने देखा लेकिन मैंने देखा नहीं तो बाद में गड़बड़ हो गया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। कौशल्या का विवाह प्रभु राम से हुआ, कैकेयी का विवाह हुआ, सुमित्रा का हुआ, इसी प्रकार से हुआ। तो ये हुआ एक फैमिली हिस्ट्री बरसाने का। और एक इतिहास है, कितना समय मन, बस वो समय खत्म हो गया। तो यहां पर कथा को विराम दें, आप लोगों को बताना है, अधिकारियों को। 9:15 तो हो गए, तो आगे बताएंगे कल। आप कोई प्रश्न हो तो पूछिए, 10 मिनट का प्रश्न का कालावधि है, 9:25 तक। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप मनु महाराज को श्राद्ध देव मनु बोल रहे हैं हर बार, तो वो मतलब थोड़ा उनका नाम श्राद्ध देव मनु है इसलिए। अच्छा, उनका नाम श्राद्ध देव। चक्षु नाम का राजा था, उनका पुत्र हुआ चाक्षुष, तो उसको चाक्षुष मनु कहते हैं। और एक मनु का सावर्णी मनु, एक सावर्णी मनु है। 14 मनु का 14 नाम है। They are all Brahma's sons. It has nothing to do with Shraddha ceremony. No. Shraddhadev Manu is the first Manu, first son of Brahma who became the Manu, the first Manu. और कोई प्रश्न है? Yes. जी, आपने बहुत कथाओं में आदर के बारे में बहुत कुछ बताया। नदियों को आदर देना चाहिए, संतों को आदर देना चाहिए, मन से, हृदय से, तन से इत्यादि। तो ये आदर का भाव कैसे प्रकट किया जाए? क्योंकि बाहरी रूप से ज्ञान से आदर प्रकट होता है। उन्होंने वो बालकों को देखा तो बालक है, इसलिए उन्होंने एक सहजता से प्रणाम नहीं किया। लेकिन आपको ज्ञान हो जाता है, समझिए 4 बालक नहीं है, ये सबसे वयोवृद्ध महान तपस्वी ऋषि है, तो अपने आप वो आदर की भावना निर्माण होती है। समझो यहाँ पर अभी ग्रीस देश के समझो प्रधानमंत्री आकर कथा में बैठते हैं, और ऐसे ही पैजामा लहंगा पहनकर आके बैठे हुए हैं सामान्य व्यक्ति की तरह। तो आप लोग सब लोग, हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति वो भी बैठा है। लेकिन अचानक कोई कहता है, कोई भाग के आता है बाहर से, और प्रेसिडेंट के मन में कहता है, यहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट के, कि अभी कथा में यहाँ पर भागवत में ग्रीस देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, तो दिखाएंगे दरवाजे से वो बैठे हुए हैं। तो तुरंत वो माइक्रोफोन लेके आएगा, एक्सक्यूज मी, वी वेलकम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑफ ग्रीस। उसका कुछ गौरव भी बताएंगे, ऐसे ऐसे वैसे वैसे उन्होंने कहा था लेकिन हम भूल गए थे, और वो आ भी गए अचानक सामान्य व्यक्ति की तरह। तो हम लोग क्या करेंगे, कथा के बाद में एक माला लाएंगे, उनको सत्कार करेंगे, उनका सब लोग दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, सब उनको घेरेंगे। तो आदर कब उत्पन्न हुआ? जब नॉलेज निर्माण हुआ। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी है कि वो नॉलेज के बिना भी आदर करने को सिखाती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति ये बताती है कि हर जीव भगवान का अंश है, इसलिए वो आदरणीय है। हमको हर एक व्यक्ति का आदर क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो भगवान का अंश है। ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भक्त जो है वैष्णव, वो सबके लिए आदरपूर्ण क्यों रहता है? क्योंकि वो अगर वो भक्त है तो वो समझ जाता है कि हर एक जीव भगवान का अंश है। तो अगर भगवान मेरे लिए पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय है, तो उनका अंश भी पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय होगा। तो स्वतः स्वभाव से वो फाउंडेशन बन जाता है हमारे चरित्र का। दिस रिस्पेक्टफुलनेस बिकम्स अ फाउंडेशन ऑफ वैष्णव कैरेक्टर। तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वही बताते हैं
कि भक्ति के आगे की स्थितियों को प्राप्त करना है, जो चौथे, पांचवें, छठवें श्लोक में दिया है, उसके लिए फाउंडेशन जो है वो आदर पूर्णता है, नम्रता है और सहनशीलता है। इन तीनों में भी आदर पूर्णता तीनों में से ज्यादा इजी है। नम्रता बहुत डिफिकल्ट है। तृणादपि तरोरिव, वृक्ष के समान सहनशीलता बहुत एक अचीवमेंट है, वो टारगेट है अपना, एक गोल है। लेकिन आदर पूर्णता एक बेसिक फाउंडेशन है। तो उसके लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। और उसमें से सामान्य जीव का भी हमको, सामान्य मनुष्य का भी आदर करना चाहिए, और सामान्य क्या अन्य जीवों का भी आदर करना चाहिए। ये देख करके ये भी भगवान के अंश हैं, कहीं उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनका अपराध नहीं करना चाहिए। और मनुष्यों में जो फिर भगवान का भक्ति के मार्ग को स्वीकार करते हैं को और ज़्यादा आदर करना चाहिए। और ऐसे भक्तों में से जो शुद्ध भक्त है उनका और ज़्यादा आदर करना चाहिए। इसमें से जो गुरु बनते हैं उनका सर्वोच्च आदर करना चाहिए। तो ये आदर किस तरह है, लेकिन आदर कांस्टेंट है, आदर इज कांस्टेंट। हरे कृष्णा। हम सब लोगों को, मुझे भी प्रार्थना करना है कि सभी जीवों के प्रति मेरे मन में आदर उत्पन्न हो, क्योंकि सभी जीवों के प्रति आदर उत्पन्न करना, आदर प्रकट करना, इसका अर्थ ही है कि मैं भगवान के लिए आदर प्रकट करना। जब आप मेरे घर के मेरे पुत्र को या पुत्री को प्रेम करते हैं तो आप मुझ पर ही प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरा ही सम्मान कर रहे हैं उनका प्रेम करके। उस तरह से भगवान देखते हैं कि मेरे सभी निर्माणों का, सभी जीवों का ये आदर कर रहा है, तो मेरा ही आदर कर रहा है। इनडायरेक्टली यू आर रिस्पेक्टिंग गॉड। और जब हम भगवान का आदर करते हैं और किसी का आदर नहीं करते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम भगवान का आदर नहीं कर रहे हैं। हमारा कनिष्ठ आदर है वो स्तर कैसा है ना, एक स्तर पे हम केवल भगवान का आदर करते हैं, किसी का आदर नहीं करते। दूसरे स्तर पर हम भगवान का और उनके भक्तों का आदर करते हैं। और तीसरे स्तर पर उत्तम स्थिति में हम क्या करते हैं, भगवान के भक्त और अन्य सभी जीव, हर प्रकार के जीव का आदर करते हैं। उसको उत्तम अधिकारी कहा गया है, क्योंकि उसकी आदर भावना विस्तृत हो गई है। इट इज एक्सपांडेड टू एवरी, यहां तक कि फिर चर अचर यानी निर्जीव वस्तु का भी आदर करता है, क्योंकि वो भगवान का निर्माण है, भगवान का क्रिएशन है, इसलिए वो आदर करता है। तो यहां पर हमारी आस्था की आदर की सीमा जो है ना विस्तारित हो जाती है। और अल्टीमेट स्टेज में जहां पर भी हमारी नजर पड़ती है वो सबके लिए हम आदर व्यक्त करते हैं, क्योंकि हर कण कण में हम भगवान को देखते हैं। पाती पाती पे शाम, डगर डगर पे शाम, हर वस्तु में शाम। कितने चित्रपट है उधर, आप जाएंगे ना डबारा गांव में जाएंगे, बरसाना के अंदर एक डबारा गांव है रंग देवी का, उसमें एक ऐसा चित्रपट है, उसके अंदर ऐसे बहुत बड़े पत्ते, पेड़, फूल सब है, उस सबके अंदर ऐसे कृष्ण के फोटोग्राफ प्रिंट किए हैं। तो गोपियां वो हर पाती में, हर डाली में, हर फूल में, हर पुष्प में कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। वो ब्रह्मांड ब्रह्म दर्शन से भी अधिक ऊंचा है। ब्रह्म दर्शन मतलब सभी में वो तत्व को व्यापक रूप में देखना, और उसके ऊपर का दर्शन है सभी में कृष्ण को देखना। एक है परमात्मा को देखना, ब्रह्म तत्व को देखना, परम ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म तत्व, परम ब्रह्म तत्व, और एक व्यक्ति भगवान को सब जगह देखना। ये सर्वोच्च दृष्टि है, ये सर्वोच्च आदरपूर्ण दृष्टि है। जब हम हर पत्ते में, हर कण कण में, दो कण के बीच में भी, भगवान कहते हैं ना मैं दो कण के बीच में भी हूं, तो वो उधर भी आदर करते हैं। इसको साक्षात्कार कहते हैं, आत्म साक्षात्कार। व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ रियलाइजेशन। व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ विजन, then it is called as self-realization. And such kind of self-realization includes God realization, includes Krishna realization also. Not different from realization of Krishna. और कोई प्रश्न है? Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, आपने बताया कि भौगोलिक वृंदावन और पौराणिक वृंदावन, तो वो भिन्न है या अभिन्न है? और उसके भौगोलिक वृंदावन पौराणिक वृंदावन का हिस्सा है। आज के जो हमारा पिन कोड टाइप बताया ना मैंने आपको, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो उसका एक हिस्सा है। भिन्न है या उसका एक हिस्सा है, मतलब भिन्न कैसे होगा? वही आई एम टेलिंग यू ना, उसका हिस्सा है मतलब भिन्न कैसे होगा? भिन्न नहीं है। हमारी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि उसके अंदर वो 7 मंदिर हमारे गौड़ीय वैष्णव के हैं, बांके बिहारी उसके अंदर है, राधा वल्लभ जी उसके अंदर है, राधा रमन जी हैं, जमुना जी भी बह रही है, हमारा अस्पताल भी है, ऐसे सब हमारा कृष्ण बलराम जी का मंदिर है। तो वो हमारा ज्योग्राफिकल वृंदावन है। लेकिन पौराणिक कथाओं की दृष्टि से नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, यमुना, ये सारा वृंदावन है।
और हमारा भाव कैसा होना चाहिए प्रभु जी वृंदावन के प्रति जब हम जाते हैं तो, और वो कैसे डेवलप करें? वृंदावन भगवान से अभिन्न है, हमारा भाव कैसे होना चाहिए, ऐसा उनका प्रश्न है वृंदावन के प्रति। तो वृंदावन जो है साक्षात कृष्ण है। वृंदावन निर्जीव पार्थिव भूमि नहीं है। वृंदावन चलायमान व्यक्तित्व है। वृंदावन इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। जैसे कृष्ण हमारे से आदान प्रदान करते हैं, जैसे भगवान विग्रह के रूप में खड़े हैं, तो वो पत्थर नहीं है, साक्षात कृष्ण है वो। और धीरे धीरे आगे आपको पता चलेगा वो भी आपसे भी आदान प्रदान करेंगे, वो आप संवाद करेंगे, आपको मैसेज देंगे, आपको सिग्नल देंगे, सब कुछ करेंगे। वैसे ही श्री वृंदावन धाम एक चलायमान व्यक्तित्व है, एक डायनामिक पर्सनालिटी है, वो भी आपसे आदान प्रदान करते हैं। वृंदावन जब जाएंगे हम, तो वृंदावन जाते हैं, एक बार जाते हैं तो यात्रा में जाते हैं, तो हमको कहा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो, ये साक्षात बलराम जी का शरीर है, कृष्ण से अभिन्न है। तो हम जाते हैं स्टेशन से दंडवत करते हैं उस भूमि को, क्योंकि हम चलने वाले हैं, उसके आगे जाकर पैर से क्या करेंगे, तैर सकते नहीं हैं। तो पहले ही प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं और वंदन करते हैं। तो हमें बहुत कुछ बताया जाता है, उनके वहाँ के जीवों को साधारण मत समझो, वो सब भगवान के पार्षद हैं, चाहे रिक्शा वाला हो, कुछ हो, तो वो कुछ दिन के लिए है। फिर हम वहाँ पर सोचते हैं कि चलो सब घर को छोड़ के रिटायर होके वहीं पर रह जाएं। तो जब हम यात्रा में जाते हैं तो वृंदावन धाम हमारे लिए एक प्रस्तुति करता है। आनंद, कीर्तन, प्रसाद, दर्शन, कथा, बहुत इतना दिव्य आनंद है कि वहाँ पर रहने की इच्छा होती है। लेकिन अब जब रहने को जाते हैं परमानेंट वहाँ पर, तो वृंदावन धाम जो है वो हमारे से अलग व्यवहार करना आरंभ करता है। फिर हमारी परीक्षा लेता है। पहले 6 महीने में, 1 साल में बहुत सारी बीमारियाँ, कष्ट, पीड़ा, दुर्घटनाएं होती रहती है। भगवान देखते हैं कितना श्रद्धा है इसके अंदर। फिर उसके बाद में वो भूमि जो है वो हमसे अलग प्रकार से व्यवहार करती है। फिर हम जब पवित्र शुद्ध हो जाते हैं तो हर भूमि का कण हमें कृष्ण का लीलाओं का दर्शन कराता है, साक्षात्कार कराता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। इसलिए कहीं पर भी जाने के पहले, अयोध्या जाओ या तिरुपति जाओ, वो धाम का महिमा पहले समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम साइट सीइंग नहीं जा रहे हैं, वो अच्छी तरह से पानी गिर रहा है वो कावेरी नदी का, तो हम वहाँ देखने को नहीं जा रहे हैं फाउंटेन को। हम भगवान के धाम को दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान को अनुभव करने जा रहे हैं, भगवान से संबंध प्रस्थापित करने जा रहे हैं, भगवान के चरणों में शरण लेने के लिए जा रहे हैं। तो फिर वो धाम यात्रा सफल होती है। नहीं तो वो साइट सीइंग, पिकनिक हो जाती है। यात्रा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पिकनिक में, या हमारी पिकनिक को यात्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं भाव को अंतर लाने से। जब भाव हमारा अनुकूल होगा तो वो पिकनिक भी जो है वो साइट सीइंग देख रहे हैं, आप पर्वत देख रहे हैं, जो गोवर्धन को देख रहे हैं, श्री जी के पहाड़ को देख रहे हैं, नंदगांव के पहाड़ को देख रहे हैं, गोवर नदी को देख रहे हैं, बोटिंग भी कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन वो पिकनिक को हम यात्रा में रूपांतरित कर रहे हैं। और कोई प्रश्न है? ओके। श्रीमती राधा रानी की, बरसाना धाम की जय। जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कल सुबह फिर मिलेंगे 8:10 में आगे की कथा सुनाने के लिए। हरि बोल।